हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर आज आपको कराने जा रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.1 का छठा प्रश्न, क्योंकि पाँच प्रश्न तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। छठा प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है, मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो कैप्सूल दे रखा है ये इस प्रकार से दिया हुआ है कि यहाँ तक तो ये बेलनाकार है और ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। इसकी पूरी जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर। लेके यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो त्रिज्या है ये त्रिज्या है 2.5 मिलीमीटर। तो ये भी 2.5 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी 2.5 है। तो अब ये जो 2.5 यहाँ से गई, 2.5 यहाँ से गया, यानी कि 5 चली गई। तो ये जो ऊंचाई बची बेलन की, 5 जाने के बाद ये कितनी बची? 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो कैप्सूल का व्यास ये व्यास जो दिया हुआ है ये दिया है 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5/2, 2.5 मिलीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब कैप्सूल की पूरी लंबाई क्या है? कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। तो बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगी? फोर्टीन में से माइनस हो गया 2.5 प्लस 2.5, यानी कि 14 - 5। ये 9 इसकी बेलनाकार भाग की लंबाई आ गई। अब इसमें जो हमें ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग हो गया 2πRH प्लस अर्धगोले का जो हो जाएगा वो जाएगा 2πR²। अब क्योंकि त्रिज्याएं हमारी बराबर हैं तो बेहतर होगा कि 2πR कॉमन ले लिया जाए।
तो 2 पाई r अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा h प्लस, तो 2r बचेगा 222.7, और r कितना है इसमें 2.5। h कितना है, h क्योंकि बेलन का तो 9 प्लस 2 × 2.5। तो हम देखते हैं 2 × 22.7 × 2.5 ये हो जाएगा 5 और 4 9, 14 आ जाएगा ये। तो 7 दूनी 14, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 10.0। तो ये हमारा आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसमें हमें करना क्या था कि एक तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये दो अर्धगोले जो हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। ये फॉर्मूला लगा के कॉमन लेने के बाद ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। चलिए 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता। चलिए जिसको करते हैं। तो हमें तंबू बनाना है, और तंबू किस प्रकार का बनाना है। तंबू जो हमें बनाना है जिस प्रकार का बनाना है कि यहाँ से तो ये बेलनाकार है, और ये ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अब इसमें ये कहता है कि बेलनाकार जो भाग है इसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर, और जो इसका व्यास है, व्यास 4 मीटर है, यानी कि 4 मीटर है ये व्यास। तो और इसमें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दी है वो कितने दी है 2.8 मीटर। शंकु की त्रिज्या जो है और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये कितनी है व्यास बटे 2, और व्यास कितना है 4 बटे 2 यानी कि 2 मीटर आ गया ये। बेलन की ऊंचाई बेलन की जो ऊंचाई दी हुई है वो दे रखिए h बराबर 2.1 मीटर। अब तंबू बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या लगा है, अब इसमें देखें तो एक तो शंकुआकार भाग का क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और ये बेलनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंक्वाकार भाग का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल आ गया, प्लस इसका क्या जाएगा 2 पाई आर एच। अब इसमें अगर हम कॉमन ले लें, 2 नहीं आएगा, पाई और आर आएगा कॉमन, पाई ले लिया आर, तो एल प्लस 2h ये बचा, पाई हो गया 22/7 और आर इसमें हमें दे रखी है 2। एल कितना है, एल दे रखी 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, 44/7, तो ये आ गया 2.8 और 4.2 आ जाएगा ये, तो 44/7, 8 और 2 10, 6 और 1 7, ये भी 7 7 कट गया, तो ये हमारा आ गया 44 मीटर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर ये कहता है कि 500 रुपये प्रति मीटर की दर से तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए। तो 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से तंबू बनाने की लागत। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 44 और 500 रुपये के हिसाब से 500 से गुणा कर देंगे, तो इसमें 22,000 रुपये लगेंगे। तो यूँ करके ये हमारा 7वां प्रश्न ख़त्म हो गया। चलिए जी, अब 8वां करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, तो इसमें एक बेलन दिया हुआ है, इस बेलन में से ये शंक्वाकार कैविटी निकाल के ये हमने अलग निकाल लिया। तो इसको निकाल के हम फेंक देंगे। अब इसमें ये कहता है कि इसकी जो ऊंचाई है ये है 2.4 सेंटीमीटर, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, और इसका जो व्यास दिया हुआ है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये 8वां प्रश्न है। तो बेलन की त्रिज्या 1.4/2 यानी कि आगे 0.7 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ लिख भी सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना
कितना आ जाएगा। अब बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, दोनों बराबर हैं। एच बराबर, यह आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष, अब शंकु तो उसमें से निकाल के फेंक दिया, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा, ये होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, अच्छा इसमें हमारा ये भी जुड़ेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं, यहाँ भी पेंट कर सकते हैं, इसके चारों तरफ भी पेंट कर सकते हैं और अंदर भी पेंट हो जाएगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये अब हम देखें तो क्या आएगा। एक तो आएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल प्लस पाई आर एल। तो इसमें से हम पाई आर कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, पाई आर 2H बचेगा यहाँ, प्लस आर बचेगा, प्लस एल बचेगा। तो आ गया 22/7 और आर हमारे पास है 0.7। 2H कितना है 2.4, प्लस आर कितनी है 1.4, प्लस एल कितनी है, अच्छा एल है हमारे पास, एल तो निकाली नहीं हमने, तो एल तो निकालनी पड़ेगी। तो एल अगर हम निकालें यहाँ पर तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 2.4H² हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर क्या है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 576 प्लस 0.49 मिला के हो जाएगा ये रूट 6.25, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ जाएगी, इससे काटा 10 आ गया, तो 2.2 बच गया। यह आ जाएगा 4.8 प्लस 1.5 प्लस 2.5। अब इनको अगर हम ऐड कर लें तो क्या आएगा, 5 और 4 9, 9 और 8, 8 से 12, 12 5 17 का 7, 2 3 4 7, तो ये हो गया अच्छा। ये स्टूडेंट यहाँ पर हमने गलती कर दी है, ये 1.4 नहीं तो 0.7 है, 0.7। अब 7 और 5 12 और 8 20, 20 का हो जाएगा 0, 2 और 4 6 और 2 8, तो ये हमारा आ गया 2.2 गुणा 8। अब इसके हम गुणा करें तो हो जाएगा 17.6, जो सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो कुल मिला के इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, और ये अंदर का सब जुड़ेगा। तो कुल मिला के 2πr तो बेलन का हो गया, πr² आधार का क्षेत्रफल हो गया, और πrl जो है ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से हमने ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसमें कहता है कि एक ये बेलन है, इसमें से ये अंदर से निकालना है, ये खोद के। तो ये हमने खोद के निकाल दिया। तो ये 10 सेंटीमीटर का है इसकी ऊंचाई, और त्रिज्या जो है इसमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, और बेलन की जो ऊंचाई है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इसमें से हमने ये दो कैविटी खोद के निकाल दी हैं। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) है, और अर्धगोले का क्या है? 2 × 2πr²। अब 2πr अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा h प्लस 2r। अब 2 22/7 और r कितना 3.5, h कितना 10 प्लस 2 × 3.5। तो इससे काटो तो 0.5 आ गया, 0.5 दूनी 10। तो ये चलिए अगले उसमें करेंगे इसको, 10 प्लस इसकी इसमें गुणा तो 7 आ गया। तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1.0। तो 1 × 22 17। तो 22 × 17, तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34 का 4, 17 दूनी 34, 35 36 37। तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए। ये बेलन था जिसमें से ये खोद कर अर्धगोले दोनों तरफ से निकालने हैं, और जब ठोस बचेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले आप ये ध्यान दें कि हम इसके कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। तो एक तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कर सकते हैं बेलन के, और यहाँ भी कर सकते हैं अंदर। तो वो सब चीज़ ऐड होगी, जुड़ेगी। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया, 2 अर्धगोलों का ये आ गया। इसको कैलकुलेट करते गए तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।